स्कूल में रिसेस का समय था। मनोज अपने शागिर्दों के साथ मैदान में बैठा हुआ था कि तभी इतने में पीछे से एक लड़का आया और उसने बताया कि राहुल को कुछ लोग मिलकर पीट रहे थे। इतना सुनते ही मनोज वहां पहुंच गया। लड़ाई छुड़ाते हुए जब मनोज के गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा तो उससे रहा नहीं गया और मनोज ने उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीट डाला। पिटते समय उस लड़के के मुंह से उसके भाई के जिक्र की बात है। लड़ाई के बाद मनोज बहुत तनाव में था। आखिर वो लड़का कौन था, जानते हैं इस एपिसोड में। मनोज ने जब उस लड़के को बुरी तरह से पीट लिया था तो मनोज उस लड़के को बेहोशी की हालत में वहीं छोड़कर चला गया। इतने में रिसेस का समय भी ख़त्म हो गया था और सभी टीचर्स और बच्चे खाना खाने के बाद अपनी अपनी क्लास में वापस जाने लगे। तो एक टीचर ने मनोज द्वारा पीटे गए लड़के को ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा और उसकी तरफ भागते हुए पहुंच गया। टीचर ने जैसे ही उस लड़के का मुंह अपनी तरफ घुमाया तो उसने जो देखा उसे देखते ही टीचर भौचक्का सा रह गया। उस बच्चे का मुंह पूरी तरह से कुचला हुआ लग रहा था। उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ था और उसका पूरा नाक अंदर की तरफ धंस चुका था। आंखों के आसपास का पूरा हिस्सा फूल चुका था। यह मंजर देख के टीचर को धक्का सा लगा। पहली बार देखने पर उसे लग रहा था कि वो बच्चा मर चुका था, लेकिन जब टीचर ने उस बच्चे की नब्ज़ देखी तो उसकी जान में जान आई। वो लड़का बेहोश हो गया था। टीचर ने फ़ौरन एम्बुलेंस बुलाई और उस लड़के को हॉस्पिटल ले जाया गया। स्कूल में एम्बुलेंस को आता देख आसपास के लोग भी हैरान हो गए थे। स्कूल में आखिर ऐसा क्या हुआ था ये जानने के लिए सभी लोग स्कूल के पास इकट्ठा हो गए थे। वो सभी लोग स्कूल के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन स्कूल की गेट पर खड़े एक गार्ड ने स्कूल का गेट बंद कर दिया और सभी लोगों को बाहर कर दिया। उस बच्चे की हालत देख बाकी टीचर्स भी हैरान हो गए थे और ये सब देखकर मनोज भी डर गया था। उसे लग रहा था कि शायद इस बार उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया था। बेहोश पड़े उस बच्चे को सभी टीचर ने जैसे तैसे एम्बुलेंस में बिठाया और वहाँ से रवाना कर दिया। एम्बुलेंस भी पूरी आवाज़ में सायरन बजाते हुए वहाँ से तेज़ गति में निकल गई। स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्चे के पेरेंट्स को तुरंत फ़ोन करके ये सब बता दिया और उन्हें न्यू सिटी हॉस्पिटल जाने के लिए कहा। उसके बाद सभी टीचर्स मैदान में आ गए और स्कूल में एक इमरजेंसी सायरन बजाया गया। उस सायरन को केवल प्राकृतिक आपदाओं के लिए ही बजाया जाता था, जिसका मतलब था कि बिल्डिंग में बैठे सभी बच्चों को तुरंत ग्राउंड की ओर जाना है। सायरन की आवाज़ सुनकर सभी बच्चे मैदान में आ गए थे और सभी अपनी अपनी क्लास की लाइन में जाकर खड़े हो गए। सभी आपस में ये बात कर रहे थे कि अभी तो कोई भूकंप भी नहीं आया और ना ही कोई प्रैक्टिस ड्रिल का नोटिस प्रिंसिपल द्वारा दिया गया था। फिर क्यों उन सभी बच्चों को इस तरह इमरजेंसी सायरन देकर मैदान में बुलाया गया था। ये तभी स्कूल के प्रिंसिपल स्टेज पर चढ़ गए और माइक के पास आकर बोलने लगे, सभी बच्चे शांति से अपनी अपनी लाइन में जाकर खड़े हो जाएं। दोपहर का समय था और गर्मी की वो धूप अपने चरम पर थी। प्रिंसिपल ने माइक में बोलना चालू किया, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि उन्हें यहाँ मैदान में क्यों बुलाया गया है, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आज इस स्कूल में ऐसी शर्मनाक हरकत हुई है जो पहले कभी स्कूल में नहीं हुई और इस हरकत ने ना सिर्फ समाज में स्कूल की छवि को ठेस पहुंचाई है, बल्कि स्कूल के मैनेजमेंट पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रिंसिपल ने कहा, आप में से ही किसी एक छात्र ने 11वीं क्लास के मोहित की ऐसी हालत कर दी है जिसकी वजह से वो आज अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। और मैं जानता हूँ आप बच्चों को ये पता है कि ऐसा किसने किया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे उस बच्चे का नाम बताएं जिसने ये खौफनाक काम किया है। सभी बच्चे एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखने लग गए। कुछ बच्चों को तो ये पता नहीं था कि ऐसा किसने किया होगा, लेकिन जिनको भी ये पता था वो भी मनोज के डर से उसका नाम प्रिंसिपल को बताने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। उधर माइक पर खड़े प्रिंसिपल को भी बच्चों की चुप्पी देखकर गुस्सा आ रहा था। जब प्रिंसिपल का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर चला गया तो उसने घुर्राते हुए बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप बच्चे उस लड़के को बचाना चाहते हैं तो इसकी सज़ा पूरे स्कूल को मिलेगी और तुम्हारी सज़ा ये है
कि जब तक छुट्टी की बेल नहीं बज जाती तब तक तुम सभी लोग यहाँ तेज़ धूप में इसी ग्राउंड में खड़े रहोगे। अभी छुट्टी होने में 3 घंटे बाकी थे और धूप इतनी तेज़ थी कि सभी बच्चों का सर दर्द होने लग गया था। बच्चों के लिए एक तरफ मनोज का डर था और दूसरी तरफ धूप से हो रही तपन। इसी असमंजस में 3 घंटे बीत गए और छुट्टी की बेल भी बज गई। सभी लोग अपनी क्लास में वापस चले गए। क्लास में जाकर बच्चों ने अपना स्कूल बैग उठाया और अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल पहुँचे और सुबह जब स्कूल में प्रार्थना के समय सभी बच्चे मैदान में इकट्ठे हो गए तो मनोज भी क्लास की लाइन में सबसे पीछे खड़ा हो गया था और सभी टीचर्स से नज़रें चुरा रहा था। उसे इसी बात से डर लग रहा था कि कहीं टीचर्स को उसके बारे में पता न चल जाए और कहीं टीचर उसे पुलिस के हवाले ना कर दें, क्योंकि जो काम उसने किया था वो कानूनी अपराध था और स्कूल की अथॉरिटी से बाहर था। कुछ समय बाद प्रेयर ख़त्म हो गई और सभी लोग 15 मिनट के लिए मैदान में बैठ गए। इन 15 मिनट में बच्चों को अखबार से सभी खबरें सुनाई जाती थी और अन्य सूचनाएं दी जाती थी। तभी स्टेज पर 2 लोग आए जिन्हें स्कूल में पहले कभी देखा नहीं गया था। वो लोग जब स्टेज पर आए तो प्रिंसिपल ने उनका परिचय देते हुए कहा कि ये लोग मोहित के माता पिता हैं। मोहित वही लड़का था जिसे मनोज ने बहुत बुरी तरह से पीटा था। तभी स्टेज पर एक लड़का आया और माइक के पास आकर खड़ा हो गया। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि मोहित का बड़ा भाई था। ये वही लड़का था जिसका जिक्र पिटते समय मोहित ने किया था। उस लड़के को जैसे ही मनोज ने देखा तो उसे देखकर मनोज को एक धक्का सा लगा और डर के मारे उसके आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। आखिर वो लड़का कौन था जिससे मनोज भी इतना डर गया था? अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो हमें नीचे कमेंट में बताएं और अगर नहीं पता तो जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहिए मनोज गैंगस्टर की ये कहानी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।